दिल्ली में मन नहीं लगता है, बिहार मुझे बुला रहा है। यह कहना है मोदी सरकार के मंत्री का, यानी कि चिराग पासवान का। अगर सीधे कहें तो उनके तमाम कई बड़े नेताओं का, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष हों या और भी कोई नेता हो लोजपा रामविलास के, वह एक तस्वीर डालकर सभी लोग सोशल साइटों से ये संदेश देने का प्रयास कर रहे हैं कि चिराग के स्वागत के लिए हम तैयार हैं। यानी कि साफ कहना है कि चिराग पासवान अब बिहार आएंगे और अब विधानसभा चुनाव को लेकर जो सरगर्मियां बढ़ रही थी वह अब एनडीए में देखा जा रहा है। उन सभी बातों पर बात करेंगे कि चिराग पासवान का मिजाज क्या है। वह पहले भी अपने मिजाज से सभी को परिचित कराते रहे हैं। 2020 विधानसभा कोई भूले नहीं होंगे। उन सभी बातों पर चंद मिनटों में हम बात करेंगे, मगर उससे पहले बता देते हैं कि आप देख रहे हैं झकास भारत और मेरा नाम हुआ रविकांत। अब आते हैं मुद्दे पर। तो मुद्दा तो वही है जहां से कह सकते हैं कि आग उठ गई है। धुआं तो पहले ही लग ही चुकी थी और चिराग पासवान के मूड और मिजाज से सभी लोग परिचित हैं। वह इतने मिजाजी हैं या कह सकते हैं कि इतने जुनूनी हैं कि वह अपने पार्टी को अकेले चुनाव लड़ने से भी कह सकते हैं कि जब 2020 का जब चुनाव हुआ था तो वह पीछे कदम नहीं हटाए थे। साफ कहना था कि सीटों के बंटवारे में समझौता ठीक से नहीं हुआ है। तो इस बार भी क्या नहीं हो रहा है? क्या उनको इस बात का डर है क्या कि हमें कम सीटें मिलेगी? क्या उन्हें अंदेशा हो गया है? क्योंकि एनडीए के घटक दल जिस प्रकार से बढ़े हैं, तो और भी जो पिछले बार से कह सकते हैं इस बार भी जिस प्रकार से जीतन राम मांझी का दावा है, या उपेंद्र कुशवाहा की तरफ से उतना बयान नहीं आया, मगर जीतन राम मांझी के एक लोकसभा है मगर 30 से 40 सीटों का दावा है। तो उस हिसाब से क्या वह सहज महसूस कर रहे हैं? फिर जदयू, भाजपा लीडिंग पार्टी है, बिहार की बड़ी पार्टी है, ये दोनों एनडीए के नेतृत्व करते रहे हैं लगभग 3 दशकों से। तो इस प्रकार से क्या चिराग पासवान एनडीए में असहज महसूस कर रहे हैं? ऐसे कई सवाल उठ रहे हैं। मगर वो तस्वीर चिराग पासवान का जिसमें यह साफ लिखा हुआ है कि चिराग के स्वागत को बिहार है तैयार, जिसमें वह हाथ जोड़े, हाथ लहराए, और भी उसके अंदर विजुअल के जरिए कई और फोटो हैं जो यह संदेश दे रहे हैं। क्या यह नीतीश कुमार को चिढ़ा रहे हैं, भाजपा को चिढ़ा रहे हैं, या फिर अपना फैसला खुलेआम सुना रहे हैं? उन्हें अब जिस प्रकार से वह कहे एक निजी चैनलों में बीते दिनों कि दिल्ली में मन नहीं लगता, बिहार मुझे बुला रहा है, यानी कि सीधे तौर पर यह एक संदेश था कि 2025 के विधानसभा चुनाव में वह क्या चुनाव लड़ते हुए नजर आ सकते हैं क्या? इससे पहले बताते चलें कि वह 2-3 महीने पहले वह खुलेआम कह चुके थे कि 2030 तक हम चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। मगर आखिर क्या हुआ कि इतनी जल्दी मिजाज बदला? और मिजाज बदला ही नहीं, मिजाज का ऐलान हो गया कि आखिर 2030 का इंतजार क्यों किया जाए? 2030 का इंतजार क्यों किया जाए? 2025 में ही क्यों नहीं ताल ठोक दिया जाए? तो यहां पर चिराग पासवान ने ताल ही नहीं ठोका है, इसके पीछे 2020 की भी याद दिला दिए हैं। कुछ लोग कह रहे हैं, विश्लेषक हों या फिर और भी अलग अलग पार्टियों के अंदर खाने से, कि चिराग पासवान प्रेशर पॉलिटिक्स करके अपनी सीटें बढ़ाना चाहते हैं। मगर चिराग पासवान का यह कहा जाता है कि शुरू से ही मनसा रहा है बिहार के मुख्यमंत्री बनने का। कई लोग बताते रहे हैं। वैसे बता दें कि चिराग पासवान लगभग 1 साल से 10 महीने 11 महीने से मिनिस्टर भी हैं मोदी सरकार के चहेते भी हैं। मोदी सरकार के वह खुद भी मोदी के हनुमान कहे जाते हैं। वह खुद ही उन बातों को कहते थे जब वह उनकी पार्टी टूटी, भाजपा एनडीए से वह छिटक भी गए थे, मगर फिर भी वह नरेंद्र मोदी का साथ नहीं छोड़े। और नरेंद्र मोदी भी जब भी छोटे मंचों, बड़े मंचों, एनडीए की बैठक हो, वह चिराग पासवान को पकड़ कर लाकर, खींच कर लाकर वह गले लगते हुए, चाहे वह गाल पकड़कर उन्हें आशीर्वाद देते हुए वह खुलेआम नजर आए। यानी कि प्रधानमंत्री और चिराग पासवान का क्या संबंध है,
यह बताने का जरूरत नहीं है। तो वह खुलेआम तमाम तस्वीरें और विजुअल वायरल हैं। दोनों में सहज संदेश संबंध का एक अलग ही वहां पर वाकया देखने को मिलता है जब दोनों का मुलाकात होता है। यह कोई साधारण बात नहीं। नरेंद्र मोदी इतने प्रभावशाली प्रधानमंत्री हैं और वह चिराग पासवान को देखते ही कई बार एनडीए की बैठकों में, चाहे वह और भी मंचों और सभा में, तारीफ करने से नहीं चूकते हैं, उन्हें पकड़कर प्रमोट करने से भी नहीं चूकते हैं, आशीर्वाद देने से नहीं चूकते और चिराग पासवान भी सहज उनके पांव छूने से भी नहीं रोकते हैं। इसीलिए जब उनके चाचा को भी मिनिस्टर बनाया गया था तो चिराग पासवान ने कई चीजों पर, घटक दलों में हो या अंदर बाहर, कई बातें की, मगर नरेंद्र मोदी के प्रति उन्होंने आस्था नहीं छोड़ा। तो इस बार क्या नरेंद्र मोदी के प्रति उनकी आस्था समाप्त हो गई, भाजपा सहित और भी? क्योंकि जिस प्रकार से चिराग के स्वागत को बिहार है तैयार, उनके प्रदेश अध्यक्ष और उनके कई राष्ट्रीय नेता से लेकर के कई और भी नेता, शीर्ष नेता कह सकते हैं, पार्टी के तमाम लोगों को यह आदेश भी है, लगता है कि यहां पर इस स्लोगन को बिहार में बढ़ाना है और चिराग पासवान यहां मुख्यमंत्री बनने के लिए दिल्ली से आ रहे हैं। तो अब बड़ा ऐलान हो जाएगा। 2020 पर हम उतना जाना नहीं चाहते हैं, 135 सीटों पर लड़े, ये वो अकेले लड़े, मगर 2025 में उससे ताकतवर चिराग पासवान हुए। उसका बानगी यह है कि उनकी पार्टी टूटी, वह अकेले सांसद थे, फिर उन्हें 5 सांसद मिले और पहले वह मिनिस्टर भी नहीं थे, अभी वह मंत्री। यानी समझ सकते हैं कि चिराग पासवान 2030 का इंतजार अब नहीं करना चाहते। वह 2025 में ही वह जिस प्रकार से बिहार जो आशीर्वाद यात्रा के दौरान घूमे, लोगों से कनेक्ट हुए, जहां भी दलितों के साथ अन्याय हुआ वहां पहुंच करके जिस प्रकार से वह लोगों से कनेक्ट होते हैं, कहीं पर भी कोई अपराध हो या कोई भी चीजें, जहरीली शराब से मौतें हों, चिराग पासवान जिस प्रकार से लोगों के बीच में पॉपुलर हैं, लोगों के बीच में वायरल हैं सोशल साइटों पर, वह बताने की आवश्यकता नहीं है। वह लोग जानते हैं जिस प्रकार से हजारों की संख्या में भीड़ में उनके लिए बिहार या अलग अलग जगहों पर सेल्फी लेने के लिए लोग भीड़ लगा देते हैं, उनके साथ फोटो खिंचाने के लिए। तो इन सभी चीजों से उनको पॉपुलैरिटी का आभास हो रहा है। मगर क्या वह 2025 विधानसभा चुनाव अकेले लड़ने के लिए तैयार हैं क्या? या जब तक वह आएंगे नहीं, जब तक बातें नहीं होगी, तब तक समझ में कई बातें नहीं आएगी। मगर फिलहाल चिराग पासवान 2030 की तैयारी कर रहे थे, मगर उन्हें यह कहां से आभास हुआ कि 2025 में ही लड़ा जाए। 2025 में ही वह जिस प्रकार से यह ऐलान, एक प्रकार से कह सकते हैं कि बिहार हमें बुला रहा है, इससे नीतीश कुमार क्या सहज होंगे? क्या वह जदयू से बदला लेना चाहते हैं? क्या उन्हें अनुमान हो गया है कि भाजपा में कोई नेतृत्व नहीं है? क्या उन्हें इन बातों को पूरी खबर है कि भाजपा के पास कोई ऐसा नेता नहीं है जो इतना पॉपुलर हो? वहीं भाजपा के कुछ नेताओं के बयान भी आए हैं। तो इस प्रकार असहजता यहां पर देखी जा रही है। उन सभी चीजों को कह सकते हैं कि उन सभी चीजों को बारीकी से देखी जा रही है कि आखिर चिराग पासवान अब क्या बवंडर करेंगे। इस पर बिहार के कई राजनीतिक दिग्गजों का इस पर नजर है। एक नजर यह भी है कि क्या भाजपा ही उन्हें चेहरा बनाना चाहती है, इसलिए आदेश दे दी है क्या? तो धीरे धीरे उन सभी राज पर से पर्दा उठेंगे और हटेंगे, सच सामने आएगा। और चिराग पासवान बेबाक बोलते हैं, वह आएंगे तो कई बातें बताएंगे। अभी फिलहाल के लिए हम इतना ही कहेंगे कि जिस प्रकार से जो महागठबंधन की तरफ जो बातें चल रही थी कि ये असहज है, वो यहाँ पर ये हो गया, कन्हैया, पप्पू, उन सभी बातें पीछे छूट गई है कांग्रेस राजद की। चिराग पासवान के एक बयान के बाद बिहार की आबो हवा, राजनीति की गर्माहट, तपिश इतनी बढ़ गई है कि पूछिए मत। पूरे सोशल साइटों पर यह चर्चा है कि चिराग पासवान फिर से मिजाज बना लिए हैं 2025 में 2020 से भी बड़ा खेल करने के लिए। बाकी आप झकास भारत पर बने रहिए, हम लगातार खबरें लाते रहते हैं, सुनाते रहते हैं। मेरा नाम रविकांत हुआ, धन्यवाद।